हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग करेंसी एंड बैंकिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीयूटी पीजी एमकॉम के लिए इंपॉर्टेंट है एंड साथ में एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ में दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी का बीकॉम या फिर एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम देते हो, जैसे कि एमजीकेपी, डीडीयू, लखनऊ, तो वहां पे भी आपको ये कोई काम आएगा। ठीक है। अब दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, पहला 1 to 10। आज हम लोग 11th क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब दोस्तों, द फंक्शंस ऑफ मनी आर क्लासिफाइड एज। अब दोस्तों, मनी का फंक्शन क्लासिफाइड कैसे कैसे किया गया। प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, कंटीजेंट फंक्शन, ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर यहाँ पे क्या होगा। देखो, मनी के प्राइमरी फंक्शंस भी होते हैं, सेकेंडरी फंक्शंस भी होते हैं और कंटीजेंट फंक्शंस भी होते हैं। इसके अंदर में दोस्तों फंक्शंस बताए गए हैं। ठीक है। तो वो आपको पता होने चाहिए कि प्राइमरी में कौन कौन सा आता है, सेकेंडरी में कौन कौन सा आता है और कंटीजेंट में कौन कौन सा आता है। एग्जाम में पूछा भी गया है बहुत बार। तो यहाँ पे आंसर ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग के सीयूटी पीजी और यूजी दोनों के कोर्सेज चल रहे हैं। अगर आपको सीयूटी यूजी में बीकॉम की तैयारी करनी है एंड सीयूटी पीजी में एमकॉम, एमबीए और एमए इकोनॉमिक्स की, तो आप लोग हम लोग के कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग आपको स्पेसिफिकली इन तीनों कोर्सेज के साथ में बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। वीडियोस, लेक्चर, प्रीवियस ईयर पेपर्स, बुक्स, नोट्स, एवरीथिंग जो कि आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्पेशल प्राइसेस के अंदर। ठीक है। एंड दोस्तों, आपके घर तक बुक्स भी डिलीवर्ड की जाएंगी। ठीक है। तो आप कोर्सेज की इंक्वायरी के हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हो। यहाँ पे नंबर आपको दिया होगा, आप दोनों नंबर पे कॉल करके आप बात कर सकते हो। ठीक है। आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। एंड दोस्तों, इसी तरह आपको बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। ठीक है। चलो, अब दोस्तों आगे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी। मनी के कौन कौन से प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है यहाँ पे कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर्स ऑफ वैल्यू, ये दोनों आपके प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही हो गया। ठीक है। मनी एक्ट एज अ, मनी जो आपका एक्ट करता है क्या, मेजर्स ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट। ठीक है। बोथ ए एंड बी। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपका आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। दोनों ही सही ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, देखो आपको दोस्तों ये नोट्स इस तरह से बनाया गया है ना, ये आपका क्वेश्चंस, कि आपको चीज़ों का रिवीजन भी हो जाए। आप यहाँ पे ध्यान दे होगे कि पहले आपसे पूछा कि मनी के कितने फंक्शंस होते हैं, तो मनी के 3 फंक्शंस होते हैं, समझ में आ गया। फिर मनी का प्राइमरी फंक्शन कौन सा होता है, समझ में आ गया। फिर मनी का सेकेंडरी फंक्शन कौन सा होता है, यहाँ पे आपको वो भी बताया है। ठीक है। तो ये ऐसा बनाया गया कि आपको चीज़ें याद भी हो जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका क्या बताया है कि स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ये भी होता है दोस्तों, एंड आपका होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हो गया। ठीक है। व्हाट आर द कंटीजेंट फंक्शन, जैसे मैंने आपको कहा था, देखो कंटीजेंट फंक्शन भी पूछा है यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों कंटीजेंट फंक्शन क्या हो जाएगा आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी, इंप्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर इनपुट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा। ठीक है। सप्लाई ऑफ मनी रिफर टू स्टॉक ऑफ मनी हेड बाय पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। दोस्तों, ये मनी सप्लाई के बारे में पूछे है। ठीक है। मनी सप्लाई। ठीक है। और दोस्तों, मनी सप्लाई आपके 4 टाइप की होती है। आपका एक हो गया M1, एक हो गया M2, एक हो गया M3, एक हो गया M4। ठीक है। इसमें से लीस्ट कौन सा होता है, मैक्सिमम कौन सा होता है। ठीक है। एंड दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये क्या सही बताया है कि सप्लाई ऑफ मनी जो होता है वो हेड बाय द पब्लिक एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एकदम सही बात है दोस्तों, ये ट्रू है। ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है मनी सप्लाई से। ठीक है। अब दोस्तों, पब्लिक कंसिस्ट ऑफ, पब्लिक में क्या क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 17, पब्लिक कंसिस्ट ऑफ। ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक यूनिट्स हो गया, बिजनेस फर्म्स हो गया, इंस्टीट्यूशंस ऑपरेटिंग हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा सही आंसर, यहाँ पे तीनों ही आंसर सही हैं। ठीक है। ओके। मनी सप्लाई रिफर टू मनी इन मोशन। दोस्तों, मनी सप्लाई का मतलब होता है कि मनी अगर मोशन में है, यानी मनी कॉन्टिन्यूअस घूम रहा है। ठीक है। तो एकदम सही बात है भाई, एकदम सही बात है। मनी सप्लाई इज अ डैश कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा गया है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है। मनी सप्लाई इज अ डैश, दोस्तों यहाँ पे होता है स्टैटिक या फिर डायनेमिक। ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे कभी कभी होता है स्टॉक या फिर फ्लो। यहाँ पे स्टॉक होगा या तो फ्लो होगा, या तो स्टैटिक होगा या तो डायनेमिक होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। यहाँ पे ऑप्शन है फ्लो, स्टॉक, कांस्टेंट, नन। तो मनी सप्लाई इज आपका स्टॉक कंसेप्ट, क्योंकि स्टॉक जो होता है वो हमेशा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। ठीक है। मनी सप्लाई को स्टॉक कंसेप्ट कहा गया है, फ्लो नहीं कहा गया। ध्यान रखना इस बात का, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात होती है। ठीक है। फिर दोस्तों आखिरी क्वेश्चन अपना है, डैश रिफर टू हाउ इजी एंड एसेट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश, यानी कितना आसानी से क्या बोलते हैं कैश जो एसेट जो है कैश में कन्वर्ट हो जाता है। तो भैया इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होता है लिक्विडिटी। ये तो आपका अकाउंट्स का क्वेश्चन हो गया। ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको बहुत कम टाइम में आपने प्रैक्टिस किए हैं एंड अपने एक्सप्लेनेशन के साथ में।
कोर्सेज की इंक्वायरी करने की आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हो, बात कर सकते हो, कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो जहां पे आपको वीडियोस, लेक्चर, प्रीवियस ईयर पेपर, आपको लाइव क्लासेस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स की, ठीक है, साथ में दोस्तों टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जाएगी एंड बुक्स आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी कोर्सेज के अंदर। दोस्तों कोर्सेज को परचेस करने टाइम पे आप बात करें ना कि आपको बुक्स कोर्सेज में इंक्लूड किए गए हैं कि नहीं, क्योंकि हम लोग कोर्सेज अलग से भी सेल करते हैं और बुक्स अलग से भी बेचते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बुक्स चाहिए तो आप एक बार कोर्स को परचेज करते वक्त कंफर्म करना कि आपके कोर्सेस में बुक्स इंक्लूडेड है कि नहीं है, ठीक है। अगर आपको बुक्स के ऊपर परचेज करने हमारे तो आप बुक्स भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अगर CUT PG MCOM की तैयारी कर रहे हो बीकॉम की या MA इकोनॉमिक्स की तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए ना। एंड हाँ, इस PDF को पाने के आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जहां पे आपको ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।